फाइट फॉर प्लेऑफ्स के लिए तैयार हो जाइए। तमिल थलाइवास के लिए आज करो या मरो है, मस्ट विन सिचुएशन है उनके लिए। अगर नहीं जीत सके तो प्लेऑफ्स की संभावनाओं पर तुषारापात हो जाएगा। दूसरों के गणित पर इनको निर्भर रहना पड़ेगा। पहली रेड में गलती कर दी, नितेश ने गलती की, देवांग को लिया। कितना आसान यहां पर पॉइंट लेकर के आए देवांग को, एफर्ट लगा ही नहीं। एक पॉइंट जरूर मिला तमिल थलाइवास को। अयान आए हैं और इस बार अंकल लिया था बस्तामी ने। बस्तामी ने अंकल लेने की कमजोर कोशिश की और डिफेंस का सपोर्ट आया नहीं, साथ में बोनस भी मिल गया। इस बार डैश आउट कर दिए गए और ये पहले हाफ का पहला कामयाब टैकल है, सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। मोइन शफाकी पहले 6 मैचेस में सिर्फ 4 का औसत, पिछले 5 मैचेस में 9.2 का औसत और आज यहां भी कामयाबी। अरकम शेख को बाहर किया। देवांग आए हैं, ये खेलना पसंद करते हैं तमिल थलाइवास के खिलाफ, और लेकिन इस बार मिड लाइन नहीं क्रॉस कर पाएंगे देवांग। बहुत ही बढ़िया पूर्वानुमान था देवांग का, उन्हें पता था कि मिडलाइन कहां है और कैसे बैक फर्स्ट करना है, लेकिन उससे बेहतर डिफेंस खेल गया। हिमांशु आए हैं, गलती यहाँ पे शुभम शिंदे द्वारा, ये सामने से जाके पॉइंट दे दिया शुभम शिंदे ने। वो बिजली की तेजी दिखाई नहीं दी है अब तक, और यहां पर बहुत ही बढ़िया अयान का प्रयास, हवा में गोता लगाया, हैंड टच किया और निकल गए। और इसी तेजी की आप बात कर रहे थे शायद संजय दा, ये डाइविंग हैंड टच, ये कर रहा करके दिखाने की ये काबिलियत देवांग में है। पॉसिबल सुपर रेड हो सकता है यहाँ पर। 2 points. पटना पायरेट्स नंबर 21 और 5 आउट। और वो चेन पे नजर रखिएगा, वो चेन लगातार उन पे एडवांस आने का कोशिश कर रहा है रौनक, और एक और मल्टी पॉइंट रेड हो सकता है निशान यहाँ पर। नंबर 6 और 9 आउट। बिल्कुल ये मल्टी पॉइंट रेड होगा। 2 पॉइंट्स। रौनक आए थे हिमांशु के साथ चेन लेकर, देखिए हिमांशु की गलती है, चेन बहुत ही अच्छी थी, अगर सही तरह से वहां पे ग्रिप बना लेते हिमांशु तो ये मौका मिलता है ये सुपर टैकल कंप्लीट करने का। इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी ऑल आउट बचाने आए हैं तमिल थलाइवास के लिए। फुल हाउस मौजूद है पटना पायरेट्स का, लेकिन सचिन ऑल आउट नहीं बचा पाए। शुभम शिंदे आए थे, ऑल आउट 1+3 पॉइंट्स पटना पायरेट्स। बोनस जरूर मिला है लेकिन रिवाइवल नहीं होता है बोनस के जरिए। ऑल आउट यहाँ हुए हैं तमिल थलाइवास। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा डिफेंस टूटा। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। और शफाकी जो किसी उम्मीद में गए थे, ना उम्मीद होकर के लौटे। देवांग एक हैंड टच की कोशिश थी पूरी तरह, लेकिन तमिल थलाइवास का डिफेंस बहुत अच्छा प्रयास करता हुआ कामयाब होते हुए। देवांग किस रेड में पकड़े जाने के बाद हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद लगा कि उन्होंने क्या किया। और यहाँ पर तलाइवास का डिफेंस गर्जा है इस बार। सामूहिक टैकल, बढ़िया टैकल। चलिए छलांग लगाई मोइन ने, लेकिन इस बार दोनों पैरों पर गए अंकित एक साथ। पटना पायरेट्स। बढ़िया टैकल, अच्छा डिफेंस अंकित का। और डू और डाई में एक बार फिर देवांग आए हैं। देवांग को बहुत एडवांस टैकल करने की कोशिश की, और वैसे भी रेड में डू और डाई में पटना का जवाब नहीं है। 75% उनका रेड स्ट्राइक रेट है। बेखौफ हो के इनको खेलना होगा सचिन को। इनका कहना है ये मल्टी पॉइंट रेड है। नंबर 2 और 33। बेखौफ गेम सचिन को लगातार दिखाना होगा। रेडर से 2 पॉइंट्स तमिल थलाइवास। नंबर 2 और 33 आउट। नंबर 21 आउट। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। यहाँ पे अयान लगातार पॉइंट ला रहे, वो एक अच्छी बात है।
बिल्कुल, और इस समय मन में चुभने की बात नहीं है, इसमें तो आपके पूरे सीजन के अंत की बात है। पहला हाफ यहां पर समाप्त हो गया, पायरेट्स के पास लीड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले 10 मिनट में जो लीड थी वो अगले 10 मिनट में थोड़ी सी कम हुई है। अयान के 6 रेड पॉइंट्स हैं आज, और तारीफ करनी होगी, डेब्यू सीजन है और क्या कॉन्फिडेंट रेडर है। यहां पर शूट किया था, यहां पर शूट किया था और ऐसा लगा कि इस पर शूट में उन्हें कामयाबी भी हासिल हो गई। अयान रेड करके लौट रहे थे। अब ये बेसिक चीजें हैं आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। डू और डाई में पटना पायरेट्स का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है, 75 का है, और इस बार कामयाब होते हुए दीपक मल्टीपल पॉइंट्स की मांग कर रहे हैं। अब दीपक का डू और डाई में जाना चौंकाने वाला था, लेकिन ये फैसला सही साबित हुआ क्योंकि आप इस रेडर के लिए कतई तैयार थे नहीं। रेडर से 3 पॉइंट्स, पटना पायरेट्स नंबर 21। बिल्कुल, ये सुपर रेड होगी, ये मल्टी पॉइंट से भी ज्यादा, यानी कि पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स। अब सुपर टैकल ऑन है, रॉक सुपर टैकल ऑन, संजय दा यहाँ पर कामयाबी भी मिल गई। रॉक सुपर टैकल 4 से घट करके 3 हो गए थे, और जैसे ही रौनक बाहर निकले एंड लाइन से तो जाहिर है कि वहां पर कन्वर्ट हो गया था। तो देखिए, दूसरा अगर कोई रेडर होता तो सेल्फ आउट रौनक हो गए तो फिर से वापस चले जाता। अगर रिवाइवल नहीं मिला, सचिन तंवर को वो आउट हो गए तो तलाईवास के लिए मुश्किल, लेकिन नहीं, इस बार कामयाबी मिल गई सचिन तंवर को। अयान ने हाथ डाले थे पैरों में, बोनस भी मिला था। और पिछली बार भी ऑल आउट बचाने आए थे सचिन, कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन इस बार कामयाब हुए, बोनस लिया, पॉइंट लिया। अयान की गलती। रॉफ सुपर टैकल ऑन है, रॉफ सुपर टैकल, यहां पे कामयाबी मिल सकती है क्या? स्ट्रगल चालू है देवांग की तरफ से, लेकिन आमिर पूरी स्ट्रगल करते हुए देवांग यहां पे, साहिल भी आए थे। जद्दोजहद और कश्मकश का दौर यहां पर खत्म हुआ, और एक बार फिर देवांग थोड़े से नाराज हुए, निकलने की कोशिश कर रहे थे। रॉफ सुपर टैकल यहां कामयाब, मगर की जकड़ देखने को मिली। मोमेंटम तोड़ा था वहां पे, एंकल होल्ड करके साहिल ने। 2 पॉइंट्स, नंबर 9 कामयाबी मिली सचिन को। 2 पॉइंट्स, पूरी गलती यहां पर डिफेंस की, पकड़ बनाने की कोशिश की थी, डू और डाई रेड थी। क्यों प्रेशर लिया आपने? सचिन को रेड करने देते, लेकिन जैसे ही डिफेंडर टूटा सचिन कामयाब हुए। सुधाकर को आज स्टार्टिंग 7 में एज अ मेन रेडर शामिल किया गया है। चलिए, पहली सफलता मिल गई। 1 पॉइंट पटना पायरेट्स के पास मौका है लीड को बढ़ाने का। शुभम शिंदे का एंकल होल्ड आता हुआ कामयाब हुए इस रॉफ सुपर टैकल में, मगर की जकड़। 2 पॉइंट्स, गलती यहां हिमांशु की थी, पैर देकर के सोचने लगे, कुछ खड़े हो गए। ये डुओडाई है, डुओडाई में फिर डिफेंस टूटा, रौनक गए, सिंगल लेग होल्ड किया, साथ में नितिन थे। 1 पॉइंट तमिल तलाईवास। नितेश और रौनक ने मिलकर के इस टैकल को कामयाब किया। रेडर से नंबर 5 आउट, 1 पॉइंट तमिल तलाईवास। यहां पर पूरी हो सकती है बहुत बड़ा लम्हा तमिल तलाईवास के लिए, कोई पॉइंट न दे। लॉबी में गए, टच करके गए, साहिल गोलिया को बाहर किया। नंबर 2 बहुत ही आसान सा टच था ये। पटना पायरेट्स। सुपर टैकल ऑन, मोइन शफागी आए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। तमिल तलाईवास। एक बार फिर यहां पर लॉबी में चले गए, हिमांशु को बाहर किया। नंबर 9 आउट, बोनस असाधारण प्रदर्शन। और अयान लगातार रनिंग हैंड टच लगाते और आप वहीं पे बीट हो रहे हो बार बार उनसे। नंबर 2 आउट, 1 पॉइंट तमिल तलाईवास। नितेश को थोड़ा दूर खड़े रहना होगा, पर यहाँ पे ने काम कर दिया। बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स।
फिर से अयान यही सोच रहे थे कि आगे रनिंग हाई टच करेंगे और बस्तामी का ये सरप्राइज अटैक बहुत ही जबरदस्त था। बिल्कुल ऑल आउट के आपको 3 पॉइंट मिले, लेकिन आपने ऑल आउट की कोशिश में एक के बाद एक 4 बोनस दे दिए। अयान शफलिंग कर रहे हैं अपने दिवांग है ये। कुल मिलाकर 14 सुपर 10 ऑलरेडी लगा चुके हैं। नंबर 99 आउट। स्टेप अप करना होगा, तमिल तलाईवास की गलतियां कम करनी होगी। पटना पायरेट्स इनका डिफेंस एक्साइटेड एकदम। यहाँ पे 4 पॉइंट का लीड इस टैकल पॉइंट के साथ पटना पायरेट्स के खाते में जुड़ता हुआ। और ये घिर गए डिफेंस में, गिर गए पटना पायरेट्स। एक बार फिर वो लीड लेता हुआ। क्या कमाल की वापसी की है तलाईवास ने, लेकिन अब भी फासला 4 पॉइंट्स का अपनी जगह पर कायम, और अब वो बढ़ जाएगा फासला। सचिन तंवर लगातार बेहतर कर रहे थे, अब टैकल कर लिए गए। पैर दिए इत्मीनान के साथ साहिल गुलिया ने लिए 1 पॉइंट तमिल तलाईवास और आसानी से दे दिया। दिवांग जानते हैं कि इस स्ट्रगल में फायदा नहीं है कुछ ज्यादा मेहनत करना। 4 पॉइंट का लीड मोइन शफागी, और सामने से खुद आके पॉइंट दे दिया यहाँ पे। 1 पॉइंट तमिल तलाईवास नंबर 12 आखिरी रेड आएगी अभी पटना पायरेट्स की। 3 पॉइंट की लीड। अयान गए हैं, 4 की कर दी, बस्तामी को बाहर किया। समय काटेंगे, मुस्कुराहट के साथ वापस आएंगे। पायरेट्स जीत गए इस मुकाबले को, और पायरेट्स ने इस जीत के साथ नंबर 2 पर अपनी जगह बना दी है। बेहतर स्कोर डिफरेंस के साथ पटना पायरेट्स अब नंबर 2 पर है। टॉप 2 की जंग अब और कड़ी होती जाएगी। प्लेऑफ्स की जंग तो अपनी जगह पर जारी है।